हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बताया कि हम ऑडिट के ऊपर एक हमें नई सीरीज शुरू की हुई है, जिसका पहला पार्ट में बना चुका हूँ। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि ऑडिट कराना क्यों मैंडेटरी होता है। हम इस सेकंड पार्ट में ये देखेंगे कि ऑडिट के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की ऑडिट होती है, उसमें हम फर्स्ट पार्ट है हमारा टैक्स ऑडिट का। ओके, तो आज हम इस जो हमारी सेकेंड पार्ट है, इसमें हम ये देखेंगे टैक्स ऑडिट करवाना क्यों ज़रूरी होता है और किन असेसेस के लिए मैंडेटरी होता है। इस टैक्स ऑडिट को कौन कर सकता है, किन फॉर्म्स में या किन फॉर्मेट में इसको फाइल किया जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टैक्स ऑडिट जो होता है ये कराना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के जरिए इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो असेसी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हुए हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं या नहीं बने हुए। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए असेसी ने डेप्रिसिएशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम किया हुआ है। अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो पीएनएल का जो डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन आ रहा है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट है या नहीं है। तो डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डेप्रिसिएशन जो असेसी ने क्लेम किया हुआ है ये एज पर इनकम टैक्स रूल्स उसके एक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। सेकेंड, जो असेसी जो अपनी आईटीआर फाइल करते हैं डिपार्टमेंट के पास में, वो आईटीआर में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो अमाउंट्स दिए हुए हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है ये इससे उसको कोरिलेट भी करते हैं। जो ये टैक्स ऑडिट होता है ये कौन कर सकता है। वैसे नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में फाइल होती है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है उसी की तरह इनकम टैक्स रूल्स भी बने हुए हैं। उस रूल्स में रूल 6G है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स दिए हुए हैं। रूल 3, फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD, ठीक है। जो असेसी होते हैं इसमें हम फिर इसको दो पार्ट्स में करते हैं डिवाइड। ओके, वो असेसी जिनको अदर देन इनकम टैक्स एक्ट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना होता है उनके लिए फॉर्म 3CA प्लस 3CD होता है। 3CA को हम बोलते हैं ऑडिट फॉर्म और 3CD में जाते हैं पर्टिकुलर्स। वो असेसी जिनको इनकम टैक्स एक्ट में ही ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है उनको फॉर्म 3CB प्लस फॉर्म 3CD फाइल करना होता है। ओके, तो हम ये देख चुके हैं कि जो असेसी होता है उसकी जो ऑडिट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए उसको करवाना होता है टैक्स ऑडिट, और उसको जो फॉर्म 3CA, 3CB और 3CD होता है इस फॉर्म में डिपार्टमेंट के पास में अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देना होता है, ठीक है। अभी किन असेसी के लिए मैंडेटरी होता है हम इसको फिर दो पार्ट्स में करते हैं डिवाइड। एक जो असेसी जो बिजनेस करते हैं, एक जो इन प्रोफेशन में आते हैं। बिजनेस हो गया, बिजनेस डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कोई ट्रेडिंग का हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है। प्रोफेशनल्स कौन हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गया। कोई होते हैं जो वैल्यूअर्स होते हैं जो बिल्डिंग का या लैंड का वैल्यूएशंस करते हैं। तो जो ये सब लोग प्रोफेशन में आता है, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स दी हुई है। लिमिट्स जो दी हुई है हम बात करते हैं अभी पहले बिजनेस के लिए। वो असेसी जिनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है वो इसमें कवर होंगे। ये लिमिट बढ़ करके 10 करोड़ भी हो सकती है। अगर असेसी ने मोर देन 95% अपने बिजनेस का जो से रेवेन्यू आ रहा है वो अदर देन केस आ रहा है, यानी कि डिजिटल मोड में ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया या गूगल पे, फोन पे, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो एक पूरा उसमें लिस्ट बना हुआ है कि इन मोड्स के जरिए आपने डिजिटल बैंकिंग के जरिए अगर आप पेमेंट मिल रहा है आपको मोर देन 95%। यहाँ पर हम केवल इनकम नहीं उसके एक्सपेंसेस को भी हम देखेंगे कि असेसी जो एक्सपेंसेस किए हैं कोई परचेज करने के लिए, कोई भी डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंस हो गए, क्या असेसी उनका जो पेमेंट है वो मोर देन 95% है वो डिजिटल मोड के थ्रू कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर ऐसा है कि असेसी अपना मोर देन उसका जो बिजनेस की जो ट्रांजेक्शंस हैं वो मोर देन 95% अगर वो अदर देन कैश है यानी कि डिजिटल मोड में हो रहे हैं, तो असेसी की लिमिट जो ऑडिट की 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ भी हो सकती है। यहाँ गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स को बढ़ावा देना चाह रही है। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि जो ऑडिट ट्रेल होता है वो गवर्नमेंट को मिल जाता है, ठीक है। हम चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट पार्ट की ओर जो है प्रोफेशनल्स के लिए। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर
अगर असीसी का जो उसे ग्रोस रिसिप्ट मिल रही है ये मोर देन 50 लेके, तो उसको ऑडिट करवाना फिर मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आज की वीडियो को यहीं तक मैं लिमिट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद में हम इसके अंदर काफ़ी सारे क्लोजेज हैं जिनको हम एक एक करके हम देखेंगे। तो बने रहिए रौनक शर्मा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।